नाज़रीन किराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हुमा कहानी टीवी को सपोर्ट करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी कामयाबी है। एक छोटे से साहिली गांव में अरहम नाम का एक सादा दिल मगर ख्वाबों से भरा लड़का रहता था। वो हमेशा समंदर के किनारे बैठकर उफ़ुक़ को देखता और सोचता कि शायद इस नीली गहराई में इसके नसीब की कोई ऐसी चीज़ छपी हो जिसे वो अभी तक पहचान ना सका हो। एक दिन जब मौसम खुशगवार था और शाम ढल रही थी, अरहम ने पहली बार एक अजीब सी चमक पानी की सतह पर देखी। वो चमक आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आ रही थी और देखते ही देखते इस चमक से एक नवी सी रोशनी निकलती हुई। ये नीला थी, समंदर की शहजादी, मगर अपने दिल में इंसानों के बारे में डर और सवालात थे। नीला अरहम को देखकर हैरान भी हुई और घबराई भी। अरहम ने इसे पहली बार देखकर ऐसा महसूस किया जैसे दुनिया रुक गई हो। दोनों के दरमियान खामोशी का एक पिल कायम हुआ और इसी पिल ने उनकी जिंदगियों का रुख बदल दिया। नीला कन्फ्यूज थी कि इस लड़के पर एतबार करे या नहीं, मगर अरहम की सादगी और मासूमियत ने इसे थोड़ा मुतमईन कर दिया। नीला ने पानी की तरफ लौटने की कोशिश की तो अरहम ने इसके खौफ को महसूस करके पीछे हटकर इसे आज़ादी दी। यही पहला कदम था जिसने उनके दरमियान एक नरम सा एतमाद पैदा कर दिया। अगले चंद दिनों में नीला ने खुद अरहम के आसपास आना शुरू कर दिया। वो दौड़ बैठकर इसे देखती, कभी पानी में झलक दुखाकर गायब हो जाती और कभी इतनी देर ठहरती कि अरहम इसकी मौजूदगी को महसूस कर सके। एक दिन हिम्मत करके वो बिल्कुल सामने आ गई। अरहम इस अजीब दुनिया की इस परी को हैरत से देखता रहा और वो पहली बार इस इंसान को गौर से देख रही थी जो इससे डरा नहीं था। नीला ने अरहम को पानी के अंदर अपनी दुनिया के कुछ राज दिखाने का फैसला किया। वो इसे अपने बारे में बताने से डरती भी थी मगर साथ साथ इसकी तरफ खींचती भी जा रही थी। जल्द ही इसके दिल में अरहम के लिए एक नरम जज्बात जन्म लेने लगे। वो दोनों समंदर के किनारे बैठकर लंबी शामें गुजारते, लहरों के साथ खेलते और खामोशी में बहुत कुछ कह जाते। एक दिन जब अरहम पानी में उतरा और नीला के पीछे पीछे आगे बढ़ा, इसने पहली बार समंदर की गहराइयों का हसन करीब से देखा। नीला इसे चट्टानों के दरमियान छपी रोशनियों, मछलियों के झुंड और पानी के नीचे बहने वाली सनसनीखेज मगर खूबसूरत दुनिया दिखाती रही। अरहम के लिए यह सब जादू की तरह था और नीला के लिए आहिस्ता आहिस्ता दोनों की कुर्बत बढ़ने लगी। कभी वो एक दूसरे पर पानी चेटती हुए हंसते, कभी एक दूसरे के करीब आकर शर्माते और कभी यूं चुपचाप एक दूसरे को देखते कि वक्त ठहर जाता। मगर नीला के दिल में एक खौफ हमेशा मौजूद रहता, इंसान और समंदर की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। फिर भी इसका दिल अरहम की तरफ झुकता चला जा रहा था। एक रोज नीला ने अरहम को समंदर के एक खुफिया मकाम पर ले जाकर बताया कि इसके दिल में अजीब सा एहसास बढ़ रहा है। वो खुद भी हैरान थी कि इसे एक इंसान से इतनी मोहब्बत क्यों हो रही है। अरहम ने इसे अपने रवैयों से यकीन दिलाया कि वो इसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। दोनों ने पहली बार दिल की बात समझी, चाहे लफ्जों में नहीं कही मगर एहसास में सब कुछ जाहिर था। वक्त गुजरता गया और एक दिन नीला ने महसूस किया कि इसके अंदर एक नया वजूद पिल रहा है। ये खबर उसके लिए खुशी और खौफ दोनों लेकर आई। वो सोचने लगी कि इंसान और समंदर की मिलावट से जन्म लेने वाला वजूद कैसा होगा। क्या दुनिया इसे कबूल करेगी? क्या अरहम इसे समझ सकेगा? मगर अरहम ने इसे एहसास दिलाया कि वो इस सफर में कभी अकेली नहीं रहेगी। फिर जिंदगी ने इन दोनों के सामने चंद मुश्किलात भी डाले। कभी नीला की पानी वाली दुनिया का खतरा सामने आ जाता, कभी जमीन पर रहने की मुश्किल इसे परेशान करती। मगर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर मसले का सामना करते रहे। एक रात तूफान आया और समंदर बेकाबू हो गया, मगर इस खौफनाक रात ने दोनों को एक दूसरे से मजीद मजबूती से बांध दिया। आखिरकार वो लम्हा आया जब नीला ने अपने बच्चे की पहली हरकत महसूस की। इस एक लम्हे ने इन दोनों के दिलों में खुशी के 1000 चिराग रोशन कर दिए। अब उनकी मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं रही थी, एक जिम्मेदारी, एक खानदान और एक नए मुस्तकबिल का आगाज बन चुकी थी। अरहम और नीला ने सीख लिया कि मोहब्बत सिर्फ आसान रास्तों का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, समझदारी, बर्दाश्त और एडजस्टमेंट से हकीकी बनती है। उन्होंने जमीन और समंदर के फर्क को कबूल किया, एक दूसरे की आदतों को अपनाया और अपनी मोहब्बत को मजबूत तरीन बुनियादों पर खड़ा किया। आखिर में दोनों समंदर की लहरों के सामने खड़े थे, अपने आने वाले बच्चे के साथ एक नए सफर के लिए तैयार। मोहब्बत ने दो मुख्तलिफ दुनियाओं को एक कर दिया था और उनकी जिंदगी ने यह साबित किया कि सच्ची मोहब्बत कभी फर्क नहीं देखती, सिर्फ दिल देखती है और दिल मिल जाए तो दुनिया खुद रास्ता बना देती है।